नमस्कार जौहर, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ पंशिखा नागर। वक्त हो गया है आज की तमाम खास खबरों का, जिसे पंकज आर्य आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की। नमस्कार जौहर, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं तमाड़ में मौजूद हूँ। ये तमाड़ का पत्रा है और यहाँ पे हड़गड़ी की प्रथा जो है वो तमाड़ के राजा साहब के द्वारा यहाँ पे शुरुआत की जा रही है। प्रथा पहले से आ रही है, लेकिन कुछ दिनों तक इनका परिवार जो है उसे नहीं कर रहा था। फिर एक बार अपने परिवार का जो नियम है, जो प्रथा है, उसको करने की यहाँ पे शुरुआत कर दी गई। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे इस क्षेत्र के मुंडा और आदिवासी बहुल इलाके के जितने भी लोग हैं वो सारे और उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। तमाड़ के राजा साहब का कहना है कि उनका पूर्वज मुंडा हुआ करता था, लेकिन एक साजिश के तहत उन्हें जो है वो क्षत्रिय दर्शाया गया है। वो राजपूत कभी भी नहीं रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। उनके वो जो बयान दिए हैं उनको भी आप आगे सुनेंगे। इसी बीच हम लोग यहाँ के पहान से मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है पूरी कहानी, क्या है वास्तविक कहानी है। हाँ सर, ये है हम लोग का पुराना जितना दादा लोग था ना। हाँ। उन लोग बोलता था कि हम लोग तमाड़ के राजा साहब के साथ खेती बाड़ी हर कुछ में साथ में हम लोग रहते थे। हाँ। और उन लोग का पूर्वज में भी हड़गाड़ी किया करता था और करते आ रहे थे। लेकिन अभी बीच में कुछ माने इन लोग का छीना झपटी होने लगा ना। इन लोग को बिना मतलब का राजपूत बनाया गया और छीन झपटी हो गया। उसके बाद इन लोग अचानक हम लोग को कुछ सजेशन पूछा कि मुन्ना जी आप जानते हैं, हम तो जानते हैं। मेरा पिताजी बोल रहा था हमको कि आपका दादू लोग के साथ इन लोग साथ में खेती बाड़ी का हर चीज का काम साथ में करता आ रहा था और ये हड़गाड़ी का काम भी इन लोग का था। तो हम बोले कि भाई हमको तो इसे ही सब बताया था मेरा ये पापा। हड़गड़ी की जो प्रथा है वो तो आदिवासी में ट्राइबल में ही देखने को मिलता है। राजपूत परिवार में तो ऐसा देखने को मिलता नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ये लोग मुंडा परिवार से। हाँ, मुंडा परिवार से ही इन लोग है। अच्छा, इन लोग मुंडा परिवार का ही है। इन लोग को मुंडा राजा बनाया गया था। मुंडा का राजा। हाँ, लेकिन बीच में देखिए पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण में इसको मैंने छीनने के चक्कर में ये इसको मैंने छतरी बनाया गया। नहीं तो ये वास्तविकता में हम लोग का मुंडाओं का मुंडा राजा है। आसपास के इलाके के बहुत सारे गांव के लोग हैं जो कि इनके परिवार इनके घर में आते हैं। इनके घर में दुर्गा पूजा भी होता है, माँ देवी की पूजा होती है। हाँ, सब पूजा होता है। जहाँ ट्राइबल लोग भी आते हैं। सब आते हैं। माँ दुर्गा पूजा होता है आपका, फिर चैती शिव पूजा, सब पूजा में हर पूजा होता है इसका घर में। इसीलिए हम लोग का आदिवासी सब कुछ सोचे हुए चलिए, जबकि मुंडाओं का मुंडा राजा है तो इसको सब दिया जाए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? क्या मेरा नाम है राम सिंह मुंडा। तो आप सुन रहे थे जो कि यहाँ के पहान है और इस वक्त विधि विधान से यहाँ पर हड़गड़ी की प्रथा को किया जा रहा है और यहाँ पर पूजा अर्चना भी की जा रही है आदिवासी रीति रिवाज के साथ। तो वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से इनके परिवार में भी चर्चा हुआ करता था कि तमाड़ के राजा जो थे पहले मुंडाओं का राजा हुआ करते थे। एक साजिश के तहत उन्हें इस बिरादरी से हटा दिया गया था और क्षत्रिय बनाया गया था, ऐसे तमाड़ के राजा भी कहते हैं और पहान भी कह रहे हैं। पूरी जो है दस्तावेज भी इनके घरों में मौजूद है और इसको लेकर कानूनी लड़ाई भी लड़ने की पूरी तरह से कमर कस चुके हैं तमाड़ के राजा। हो सकता है कोर्ट में चैलेंज दिया जाएगा सरकार को। सरकार से एक लंबी लड़ाई है इस बात को लेकर कि उन्हें क्षत्रिय क्यों बनाया गया, ऐसी साजिश क्यों हुई। बने रही आप आगे। आइए मिलते हैं हम लोगों के तमाड़ के राजा साहब से और किस तरह का कार्यक्रम है आज। ये देवी राजा कार्यक्रम है जो हड़गड्डी कहते हैं। तो अपने 2-4 पुरखों का नहीं हुआ था। अचानक से आपको याद आया? नहीं, हम लोग का आपको नहीं मालूम है, आपको ज्ञात हो कि हमारे पुरखों का हड़गड्डी ये है। और अब बहुत सारा पत्थर यहाँ पर आप देखिएगा, माने 100 के ऊपर पत्थर हो सकता है, हम तो गिने नहीं है। तो ये हड़गड्डी मेरा बहुत पुराना है, आज की बात नहीं है। और तमाड़ राज की जहाँ तक बात है तो आपको नहीं मालूम है, थोड़ा हम बोल देते हैं। रीचा मुंडा और सुतिया पहान ईसापुर 500 लगभग में झारखंड में 7 गढ़ और 21 परगनेत की स्थापना की थी। ईसापुर तारीख नहीं मालूम है। तो उसमें 21 परगनेत में तमाड़ दर्ज है। तो हम पहले खुद से हैं। ये तमाड़ आप हिस्ट्री में जाइएगा तो मुंडाओं का ये पहला खूट है तमाड़ जो परगनेत। और ये तमाड़ जो है सबसे बड़ी बात ये रहा है, ये तमाड़ के मुंडाओं में एक बड़ी विशेषता आपको मिलेगी, वह सिंह अपने में जोड़ता है। अच्छा। यानी सिंह एक विशेष जो है, आप मानते हैं कि जंगल का शेर, तो इस तरह से मुंडाओं में एक गौरवान्वित विषय है कि 5 परगना और ये परगनेत
ये तमाड़ का गौरवशाली धरती है और ये परगनेत की माटी, वीरों की माटी है, धरती है। तो वहाँ परगनेत के रूप में उस समय ईसा पूर्व ये तमाड़ स्थापित हुआ था और ये मुंडाओं का राज है। हम भी मुंडा के राजा हुए, मुंडा राजा हुए, सब लोग जानते हैं। इसमें कोई, आप भी जानते होंगे निश्चित तौर पर। तो मान लीजिए कि 2-3 पीढ़ी इधर हम लोग दिरी राचा या हड़गड़ी कार्यक्रम नहीं किए थे तो लोगों के दिमाग में यह आ रहा था, नहीं आया कि ये मुंडा है क्या है। मतलब ये 10 साल में, 5 साल में स्मृति छूट जाती है तो लोग भूल जाया करते हैं। तो स्मृति को वापस लाना, अपनी संस्कृति, अपना परंपरा, अपना मुंडा जो कल्चर, ये मेरी कुल परंपरा है, इसको हम कर रहे हैं। आज के बाद लोग क्या जानेंगे, हमारे दर्शक क्या जानेंगे? आपको एक राजपूत समझेंगे या फिर मुंडाओं का राजा समझेंगे? राजपूत तो हम कभी नहीं थे, ना उस समय थे ना आज। ये जो है राजपूत जो बोलता है वो तो गलत बोलता है और आपको नहीं मालूम है। ये राजपूत बना करके ठगा गया इस राज को। क्योंकि आप कैडेस्ट्रल सर्वे देखिएगा, उसमें हमारा जो है रिपोर्ट में मुंडा है, सर्वे रिपोर्ट में मुंडा है, आरएस रिपोर्ट में मुंडा है। तो जब खेवट और खतियान बना रिपोर्ट के आधार पर, तो उसमें मुंडा दर्ज क्यों नहीं हुआ? उसमें राजपूत कैसे लिख दिया, चाहे छत्री क्यों लिख दिया? यानी गलती तो उसकी है, तो उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। पूर्वज अलग बात है। आपके कहने के अनुसार आपके पूर्वज ने आदिवासियों का या फिर मुंडाओं का प्रतिनिधित्व किया है। आने वाले समय में आपको मुझे गर्व है कि मैं मुंडा राजा हूँ। मैं आदिवासियों का नेतृत्व किया है और यहाँ पर सभी जनों को बसाया है। 5 परगनिया, 5 परगना, परगनेत, ये इस माटी में, यहाँ के कल्चर में आप पूरे भारत की संस्कृति को यहाँ पाइएगा, देखिएगा। मैं समझता हूँ कि आप जब 5 परगना को बढ़िया से टटोलिएगा, देखिएगा, तो पूरे भारत का दर्शन हो जाएगा। 3600 जात हम लोग अब आपस में मिल के रहते हैं, भैया दादा भाईचारा बना करके रखते हैं। ये भाईचारा जो है हमारे 5 परगना में मिलता है। लेकिन मुंडा राजा साहब, हाँ। बात ऐसा है कि आज सरकार के जो खाता खतियान है, यहाँ तो आप राजपूत के रूप में दर्ज हैं। हम वो जो कर दिया उसमें हम, वो तो अलग बात है, वो रिकॉर्ड में क्या कर दिया है उसको हम तो चैलेंज, हम तो लड़ाई कहाँ तक होगी? उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे और हम बोलेंगे कि ये आपकी गलती है और आपने ऐसा जो है छल किया है, छल किया है और छल से आपने इस तरह से जो है दर्ज करके लूटा है। और ये मुंडाओं का राज है और ये लिखा हुआ है और ये हम 5 परगनिया जो हम लोग इस मिट्टी के हैं, सभी 3600 जात, यहाँ की विशेषता रही है। यहाँ स्वतंत्र रहने की जो है प्रवृत्ति है, जो ईश्वरीय प्रदत्त है, तो इसको स्वतंत्र आपके जो है राज। आपके परिवार को सरकारी आंकड़े में कब दर्ज किया गया कि आप एक राजपूत हैं, आदिवासी ट्राइबल में नहीं आते? आप ऐसा कब दर्ज? ये रिकॉर्ड की बात है। जहाँ तक खेवट की बात है तो 1900 में जो CS जिसको आप बोलते हैं, उसी में है कि छत्री लिख दिया है खेवट। तो आप सुन रहे थे तमाड़ के राजा साहब को, जो कि खुद को मुंडा राजा बता रहे हैं। उनके पूर्वज भी मुंडा थे, ऐसा इनका कहना है। उनका प्रतिनिधित्व किया है और आज अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, उसे संरक्षण, एक तरह संरक्षित करने के लिए यहाँ पे हड़गड़ी प्रथा की जा रही है और उसकी शुभारंभ आज कर दिया गया है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग, इनके समर्थक भी मौजूद है, जो खुद भी बताते हैं, उनके समर्थक भी बताते थे कि ये लोग मुंडा राजा हुआ करते थे। बने रहिए आप आर्यन झारखंड। तमाम खबरों के लिए मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग में तमाम।
भी यहाँ पे